सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फिर देखेंगे मशीन लर्निंग का एक टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन। ऐसे तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में आता है लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन। तो इस पे बेस्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं। लॉजिस्टिक लीनियर रिग्रेशन हमेशा 0 और 1 यानी कि बाइनरी पर काम करता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है कि एक स्टूडेंट का आवर्स ऑफ स्टडी दिया गया है। जैसे कि आवर्स ऑफ स्टडी और उनके करस्पॉन्डिंग मीन्स इतना घंटा पढ़ेगा तो स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा। ठीक है, दिया गया है कि इफ़ स्टूडेंट इज स्टडिंग 29 आवर्स देन द व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास इन दैट एग्जामिनेशन। सो अगर 29 आवर पढ़ता है तो उसका पास होने का क्या है, प्रोबेबिलिटी 0 है, यानी कि नहीं है। 0 पास यानी कि 1 एंड फेल यानी कि 0। तो यानी कि फेल होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 15 में फेल होने का प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब फेल हो जाएगा। और इसी तरह से 33 घंटा पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। मतलब ये क्रॉसवर्डिंग दिया गया है। तो हमारे पास 5 डेटा सेट है, 1 2 3 4 5। तो उसके बेस्ट पे हमको सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बनाना है इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पास ऑफ अ स्टूडेंट हु स्टडी 33 आवर। तो इस मॉडल को मतलब सॉल्व करके हमको बताना है कि अगर एक स्टूडेंट मतलब 33 आवर पढ़ता है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वह स्टूडेंट पास हो जाएगा एग्जाम में, कितना प्रोबेबिलिटी वो हम लोग को निकालना है। तो एटलीस्ट, और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एटलीस्ट हाउ मेनी आवर्स स्टूडेंट शुड हैव अ स्टडी टू मेक पास इन दैट कोर्स विद द प्रोबेबिलिटी मोर देन 95%। यार कह रहा है कि कितना घंटा एक स्टूडेंट पढ़ेगा कि उसको 95% से ज़्यादा पास होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। कितना घंटा एक स्टूडेंट पढ़ेगा। तो सबसे पहले देखिए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सोल्यूशन के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर मतलब यहाँ पर दिया गया है अज्यूम, यहाँ पर मतलब क्वेश्चन की तरफ से ही अज्यूम सजेस्टेड ऑप्टिमाइज मॉडल दिया गया है। ऑड ऑफ पासिंग द कोर्स इज, मतलब ये दिया गया है पहले से। लॉग ऑफ ऑड्स दिया गया है -64 + 2 स्टार मैंने इंटू आवर्स इजक्वल टू एक समान, इसको इक्वेशन ए मान लिए हैं। समझे, ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये मतलब प्रेडिक्टिंग मतलब मॉडल है, इसी पर मतलब पूरा काम होगा। ठीक है, तो इतना हम मान लिए। सो हम लोग जनरली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्माइड फंक्शन का यूज करते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिग्माइड फंक्शन का यूज करते हैं। सिग्माइड फंक्शन जानते हैं कि उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में कंस्टेंट कर दिया जाता है। तो देखिए सिग्माइड फंक्शन का ये जो होता है फॉर्मूला होता है एस ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 + e⁻⁻x। ये होता है इसका सिग्माइड फंक्शन का। तो अब एस ऑफ एक्स जब हम लोग प्रोबेबिलिटी को लिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/1 + e⁻⁻x, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो हमारा प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करते हैं कि एक स्टूडेंट अगर 33 आवर पढ़ता है तो उसका पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इसको हम लोग एक्स माने थे ना, इसको हम लोग एक्स माने थे। तो एक्स इक्वल टू -64 + 2 स्टार 2 आवर्स, मतलब इंटू है वो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स इक्वल टू -64 इंटू 2 इंटू 33 इक्वल टू 2। ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये हमारा दिया हुआ है 33 आवर दिया ना है कि अगर एक स्टूडेंट 33 आवर पढ़ता है तो पास होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो ये सीधे क्या किए हम आवर को यहाँ पर पुट कर दिए और इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी कि उसका एक्स का हमारा वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए पुट एक्स वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आया उसको हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इक्वेशन 1 में रखते हैं। तो उसको रखने के बाद 1/1 + e⁻²। अब अगर इस इक्वेशन को आप कैसे कैलकुलेटर या जो भी आपके पास कैलकुलेटर है उसको यूज करके सॉल्व कीजिएगा तो आप 0.88 ये आपको मिलेगा। अब देखिए 0.88 जो इसको मिला ना, अगर इसको परसेंटेज में हमको बताना है जिसको क्या करेंगे इंटू 100 करेंगे। 100 करेंगे तो ये भी के ये जो पॉइंट है बटा में कितना आएगा 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा 88% प्रोबेबिलिटी बनेगा। इफ़ अ स्टूडेंट इज स्टडिंग 33 आवर्स देन द 88% ऑफ दैट चांस, मतलब उसका चांस है कि वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा उस सब्जेक्ट में। चलिए ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को हमको सोल्यूशन करने के लिए क्या करना है कि P इक्वल टू 1/, सेम इक्वेशन लेना है, इक्वेशन 2 इसको मान लेना है। अब बट यहाँ पर क्या है, हम लोग को यहाँ पर P गिवन है, समझें P कितना गिवन है 95%। तो इसको अगर डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 0.95 आएगा ना। ये हम लोग को प्रोबेबिलिटी दिया गया है। अगर प्रोबेबिलिटी दिया गया है कि स्टूडेंट का अगर प्रोबेबिलिटी हमको 95% से ज़्यादा लाना है तो उसको हमको यहाँ नंबर ऑफ आवर्स निकालना है कि स्टूडेंट को कितना आवर्स पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे P के जगह पर इसको पुट करके इस इक्वेशन के बराबर कर देंगे। तो 0.95 इक्वल टू
1/1 प्लस e⁻⁻x इक्वल टू अति कर दिया, तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इससे ये हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो e⁻⁻x इंटू 0.95, इससे इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इससे इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें करेंगे तो 0.95 प्लस हो जाएगा और e⁻⁻x इंटू 0.95 हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 0.95 जो है इसको इस मतलब इधर राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 1 माइनस 0.95 हो जाएगा और ये इधर ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.05 आ जाएगा, इसको लिख दिया है। अब e⁻⁻x हमको एस्टिमेट करना है, तो क्या करेंगे, 0.005 बट अपॉन 0.95 लिखेंगे और इसको इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका वैल्यू ये आएगा 0.0525 आएगा, ये इसका वैल्यू, ठीक है। इसको करने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है भाई, किसी तरह से हमको x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड लॉग लेंगे, हाँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो जब लॉग दोनों साइड लेंगे तो ये इतना हो जाएगा ln, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻⁻x इक्वल टू ln ऑफ इतना, ठीक है। अब हम लोग एक लॉगरिदमिक में जानते हैं, लॉगरिदम में जानते हैं कि log ऑफ e⁻⁻x रहता है, चाहे किसी भी पावर उनका रहता है, तो ये क्या आता है, ये इस साइड आ जाता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है और ये x बच जाता है, तो x बच गया। इसी तरह से हमारा भी क्या बच जाएगा, यहाँ -x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ -x तो -x बच जाएगा। और लॉग ऑफ 0.0526 का मान होता है -2.94 होता है ना। तो अब माइनस माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू हमारा क्या एस्टिमेट हो गया, 2.94। देखिए अब हमारा x का वैल्यू आ गया, x यानी कि हमारा ये वैल्यू हमारा आ गया, x का वैल्यू आ गया। तो अब क्या करेंगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a। अब देखिए x का जब वैल्यू हमारा आ गया तो हम लोग क्या यहाँ पर माने थे इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारा क्या था, ये इक्वेशन हमारा ये ना था, ये था -64 + 2 इंटू आवर्स ऑफ स्टडी इक्वल टू x। तब देखिए x का वैल्यू हम डायरेक्ट वहाँ रखेंगे तो यहाँ से आवर्स वाला हमारा एस्टिमेट हो जाएगा कि नहीं। अब x का वैल्यू हमारा 2.94 आया, तो इसके जगह पर रख दिए, तो -64 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा और फिर टू इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको एस्टिमेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आवर्स हमारा आ गया। तो इसको एस्टिमेट करने के बाद आपको आवर्स कितना आ जाएगा, 33.47 आवर्स, यानी कि इतना घंटा अगर वो स्टूडेंट पढ़ता है तो कि उसको क्या होगा, 95% से ज़्यादा उसका पास होने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो ये हुआ पूरा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर देख लिए कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन काम कैसे करता है, इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम भी देख लिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।